नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूं आज ज्योग्राफी की क्लास। तो ज्योग्राफी की क्लास में हम देखेंगे क्या जो हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या फिजिकल ज्योग्राफी। क्या पढ़ा रहे थे? फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने आपको सारे टॉपिक क्लियर करने के बाद आज जो हमारी क्लास है वो कौन सी है? एमसीक्यू की है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? एनडीए के लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम सिर्फ एमसीक्यू और एमसीक्यू ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ। देखिए, इसमें सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमने आपको पढ़ाए हैं फिजिकल ज्योग्राफी में सारे टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच थ्योरी सजेस्ट दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट? सबसे पहला है बिग बैंग थ्योरी, नेबुला हाइपोथेसिस, टाइडल थ्योरी या फिर बाइनरी स्टार थ्योरी। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हमने क्या बताया था आपको, नेबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या दे रखा है। द नेबुलर हाइपोथेसिस proposed by Immanuel Kant and later refined by Fritz Simon. Laplace explained that the solar system formed from a rotating nebula of gas and dust that are collapsed under gravity. ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेबुलर हाइपोथेसिस। चलिए दूसरा है, अच्छा इसे क्या कहा जाता है? नेबुला सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला सिद्धांत भी कहा जाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं नेबुला सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज द अर्थ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एस्टिमेट्स? देखिए कितना है, यानी कि अर्थ कितनी पुरानी है? 3.2 बिलियन ईयर, 4.6 बिलियन ईयर्स, 5.8 बिलियन ईयर्स या फिर 6.4 बिलियन? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी पृथ्वी है। तो रेडियो radiometric dating of rocks and meteoroids, scientists have determined that the Earth formed approximately 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। यानी कि अब देखिए जो कार्बन डेटिंग होती है और उसके वैज्ञानिकों ने क्या किया, सर्वेक्षण करने के बाद ही यहाँ पर क्या बताया कि पृथ्वी हमारी कितनी पुरानी है? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी हमारी, मेकिंग इट रफली वन थर्ड एंड एज ऑफ यूनिवर्सल इटसेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द अर्ली अर्थ्स एटमॉस्फेयर वाज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच गैस? यानी कि किस गैस से जो है मिलकर बनी? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, नाइट्रोजन एंड आर्गन? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन एंड हीलियम। द primordial atmosphere of the earth was dominated by light gases like hydrogen, की बहुत ज्यादा हल्की गैसों से यहाँ पर हल्की गैसें यहाँ पर थी, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, which were later replaced by volcanic outgassing producing water vapor, carbon dioxide and nitrogen etc. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। Which layer of the earth is believed to have formed first during planetary differentiation? देखिए, क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर है कोर है, इनर कोर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? डी। ठीक है, कौन सा है? इनर कोर है। देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन हैवियर एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड निकल sank toward the center first। देखिए जितने भी भारी कण थे, वो कहाँ चले गए? पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो है आकर्षित होकर चले गए। ठीक है, फॉर्मिंग द कोर वाइल लाइटर मटेरियल्स रोज फ्रॉम द मेंटल एंड इवेंचुअली द क्रस्ट। और जो जितने भी हल्के हुए वो कहाँ पर आ गए? पृथ्वी के सतह तक आकर वहीं पर चिपक गए। इसीलिए उसी से क्या बना? हमारी अर्थ क्रस्ट बनी हुई, यानी पृथ्वी की सतह हमारी उससे बनी हुई है, पृथ्वी की सतह। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है? रॉक्स एंड दियर क्लासिफिकेशन से है। देखिए जो हमने आपको बताया था थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स,
इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनसे सभी से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नेस या फिर ऑर्गेनिक। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इग्नेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच रॉक इज formed from the metamorphism of limestone, क्वार्ट्जाइट, स्टेट, मार्बल या फिर शिस्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मार्बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे क्या है। सैंडस्टोन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन जो है किस क्लास में रखा गया? केमिकल, क्लासिक, ऑर्गेनिक या फिर एवेपोराइट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? क्लासिक में इसे रखा गया। देखिए केमिकल में क्या होता है, इसमें कोई केमिकल तो है नहीं, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर जिसे कहा जाता है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बलुआ पत्थर। अब बालू में क्या होता है? कोई केमिकल तो होता नहीं, इसीलिए इसको किस में रखा गया है? क्लासिक में इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इग्नेस रॉक्स बेस्ड ऑन कूलिंग रेट, प्लूटोनिक, इंट्रूसिव और इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव या फिर एबिसल। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सट्रूसिव हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है हमारा वो मैकेनिकल वेदरिंग से है। अब मैकेनिकल वेदरिंग में हमने आपको बताया था सारे फास्ट वेडिंग है, थर्मल एक्सपेंशन है और साल्ट क्रिस्टलाइजेशन है। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इज मोस्ट एक्टिव इन रीजन्स विद फ्रीक्वेंट फ्रीज थॉ साइकिल। देखिए एक्सप्लोरेशन, फास्ट वेडिंग, थर्मल एक्सपेंशन या फिर प्रेशर रिलीज। देखिए इसका क्या हो जाएगा? फास्ट वेजिंग हो जाएगा। ठीक, देखिए frost paging occurs when the water steps into the cracks into rocks। मतलब जब पानी जो है जो चट्टान होती है, चट्टान की दरारों की सतह से होकर पानी अंदर चला जाता है चट्टानों में, फ्रीजेस जम जाता है, एक्सपैंड जब वो बाई अप्रोक्सीमेटली 9% एंड एक्सर्ट्स ट्रेमेंडस प्रेशर, और वहां से जब प्रेशर क्रिएट होता है देन इवेंचुअली ब्रेक्स द रॉक अपार्ट। तो वहां से क्या होता है? हमारी रॉक जो चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं। दिस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन माउंटेनस एंड कोल्ड रीजन। ये कॉमन सी बात है कहाँ पर? हमारा पहाड़ी इलाका होता है या फिर हमारा ठंडे प्रदेश जो होते हैं, ठंडी जगह होती है, वहां पर होना नॉर्मल सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द प्रोसेस बाय विच द कर्व्ड शीट ऑफ रॉक्स आर स्ट्राइप्ड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ ए रॉक मास इज कॉल्ड अब्रेशन, एक्सफोलिएशन, ग्रेनुलेशन, ऑक्सीडेशन। देखिए इसका बी ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन सही है एक्सफोलिएशन। ठीक, इसका देखिए एक्सफोलिएशन और ऑनियन स्किन वेदरिंग अकर्स व्हेन ओवरलेइंग रॉक्स आर रिमूव्ड। यानी कि जब बहुत सारी परतें जो है क्या होती हैं, चट्टानों पर इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है। कैसे? जैसे लावा निकला, लावा निकलने के साथ साथ वो कंटिन्यूअसली जब लावा निकलता है तो ऊपरी परत, एक परत क्या हो जाती है सबसे नीचे जो जम जाती है, और उसी के नीचे परतें क्या हो जाती हैं? जमती हुई चली जाती हैं। फिर आगे देखिए रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन अंडरलाइंग रॉक्स कॉजिंग देम टू एक्सपेंड एंड क्रैक इन कर्व्ड शीट पैरेलल टू द सरफेस। और ये यहाँ पे जब भी क्रैक पड़ेगा तो ये किसके पैरेलल हुई पड़ेगा? इसके पृथ्वी के। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 which agent of mechanical weathering is most effective in desert region। यानी कि रेगिस्तानी एरिया में मैकेनिकल वेदरिंग का सबसे प्रभावी काम क्या है? देखिए फ्रॉस्ट एक्शन है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, थर्मल एक्सपेंशन है एंड कॉन्ट्रैक्शन है या फिर हाइड्रेशन है। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बायोलॉजिकल वेदरिंग कॉज्ड बाय प्लांट रूट्स ग्रोइंग इन रॉक सर्विक्स इन इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल होता है? जब बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब जो पेड़ पौधे जीवाश्म होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं, चट्टानों में सड़गल के मिल जाते हैं। केमिकल वेदरिंग होता है, मैकेनिकल वेदरिंग होता है, फिर बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल या फिर इरोजन। देखिए इरोजन भी होता है जैसे अपरदन जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना, तो इसमें दोनों की क्रिया क्या हो जाती है? शामिल होती है। यानी कि मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों ही इसमें शामिल होती है। जैसे प्लांट रूट कॉज मैकेनिकल वेदरिंग बाय फिजिकली वेजिंग rocks apart as they grow, while also contributing to chemical weathering through release of organic
एसिड एंड मॉइस्चर रिटेंशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल वेदरिंग। देखिए केमिकल वेदरिंग में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए केमिकल वेदरिंग में क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच मिनरल्स रिएक्ट विद वाटर एंड ब्रेक डाउन इज कॉल्ड। ठीक, क्वेश्चन आंसर आंसर क्या दे रखा है, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोसिस, हाइड्रोलिसिस या फिर हाइड्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किस प्रोसेस के जरिए मिनरल्स जो है रिएक्ट करते हैं विद वाटर और पानी के साथ। ठीक है, ब्रेक डाउन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस हमारा कहलाता है। 14 नंबर देखिए क्या दे रखा है, 14, the reddish brown color often seen on weathered rocks containing iron it's is due to। देखिए मतलब जो रेडिश ब्राउन होता है ना, हल्का लाइट ब्राउन होता है, वो दिखाई देता है चट्टानों पर, वो किसके कारण दिखाई देता है, आयरन के कारण। बट इसके कारण इसमें क्या होता है, कार्बोनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सॉल्यूशन होता है या फिर हाइड्रोजन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन। देखिए कहीं कहीं पर आपने आपने देखा होगा लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, हिंदी में क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रेड सॉइल बोलते हैं। अब रेड सॉइल क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेड सॉइल में किसकी मात्रा होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, जब आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसी के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी प्रकार से इसका भी कलर क्या हो जाता है, कुछ चट्टानों का इसी तरह का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू केमिकल वेदरिंग बाय कार्बोनेशन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन या फिर क्वार्टजाइट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, लाइमस्टोन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, केमिकल वेदरिंग इज मोस्ट एक्टिव इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। केमिकल वेदरिंग जो है सबसे ज्यादा जो है किस क्लाइमेट में एक्टिव होता है, कूल एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड वेट, हॉट एंड वेट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉट एंड वेट। ठीक है, देखिए हॉट एंड वेट में क्यों होगा, क्योंकि गर्म करने पर जो भी जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी क्या होती हैं, गर्म करने पर ही होती है। ठीक है, चलिए बाकी कहाँ देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं देखेंगे। देखिए अर्थक्वेक में द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज, यानी कि वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, एपिसेंटर, फोकस, हाइपोसेंटर, फॉल्ट लाइन या फिर सिस्मिक जोन। इसका ऑप्शन सही हो क्या हो जाएगा, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, जहां से हमारा अर्थक्वेक गुजरता है, नहीं शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, which seismic waves travel the faster and arrive first at seismograph। कौन सी ऐसी seismic waves हैं जो सबसे तेज चलती हैं और seismograph तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं, सरफेस वेव्स, लो वेव्स या फिर एस वेव्स या फिर पी वेव्स, यानी कि जिसे कहा जाता है सेकेंडरी या फिर प्राइमरी। सही ऑप्शन क्या दे रखा है इसका, प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो है ये सबसे ज्यादा तेज चलती है और सबसे ज्यादा क्या होती है, डिस्ट्रक्टर होती है, मतलब बहुत ज्यादा ये सबसे डेंजरस यही होती है। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है, P waves are compressional waves that travel fastest through the earth 6.6 to 7 km per second in crust, arriving first at seismic station। They can travel through solid, liquid and gases। भी तीनों में ही जा सकती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, और इसीलिए क्या करती है, ये तबाही मचा देती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिक्टर स्केल मेजर, रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है, अर्थक्वेक इंटेंसिटी, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक ड्यूरेशन, अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। देखिए द रिक्टर स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड एनर्जी रिलीज्ड ऑफ एन अर्थक्वेक यूजिंग अ लॉगरिथमिक scale where each whole number increase represent a tenfold increase in amplitude। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। द रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड विद, वो जो रिंग ऑफ फायर वो किससे एसोसिएटेड, वोल्केनिक इरप्शन ओनली, अर्थक्वेक्स ओनली, बोथ, एक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन या फिर सुनामी जनरेशन। देखिए ये किससे रिलेटेड है, सबसे रिलेटेड है, यानी कि अर्थक्वेक से भी और वोल्केनिक इरप्शन से भी ये रिलेटेड है। देखिए रिंग ऑफ फायर, देखिए रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज मेजर एरिया इन द पैसिफिक ओशन
basin where approximately 90% of the world's earthquakes and 70% 75% of active volcanoes occur due to tectonic plate boundaries। ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के कारण ही ये होता है। आगे देखेंगे अर्थक्वेक एडिशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, विद द मॉडिफाइड मार्केली स्केल मेजर्स। ठीक है, क्या है, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक इंटेंसिटी बेस्ड ऑन डैमेज, अर्थक्वेक डेप्थ या फिर अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, सही ऑप्शन क्या है, अर्थक्वेक इंटेंसिटी एंड बेस्ड ऑन डैमेज। देखिए इसका मतलब है जो मार्केली स्केल है जो मॉडिफाई किया गया था वो क्या क्या मेजर करता है। तो देखिए अर्थक्वेक इंटेंसिटी बेस्ड ऑन डैमेज, जितना भी डैमेज हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये इंटेंसिटी तय करता है। ठीक है, ये नाप के बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, earthquakes that occur along the edges of tectonic plates are called। जो earthquakes होते हैं वो ये जो tectonic plates are उनको क्या कहते हैं, interplate earthquakes, interplate earthquakes, volcanic earthquakes। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स। देखिए इसका देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, पहला दे रखा है इंट्रा प्लेट है, दूसरा है इंटर प्लेट है, तीसरा है वॉल्केनिक है या चौथा है आर्टिफिशियल। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, इंटर प्लेट अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलो फोकस अर्थक्वेक, फोकस एट 400 किलोमीटर डेप्थ, फोकस एट 50 किलोमीटर डेप्थ, 200 किलोमीटर डेप्थ या फिर 600 किलोमीटर डेप्थ। फोकस एट 50 किलोमीटर डेप्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फॉलोइंग इज अ शैलो फोकस अर्थक्वेक के बारे में इससे बात की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी वेव्स आर प्राइमरली जनरेटेड बाय। सुनामी जो है वेव्स है वो किसके द्वारा जनरेट की जाती है, अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन ओनली, सबमरीन अर्थक्वेक डिस्प्लेसिंग लार्जर वाटर वॉल्यूम्स या फिर स्ट्रॉन्ग कोस्टल विंड्स, ओशन टेम्परेचर चेंजेस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबमरीन अर्थक्वेक्स डिस्प्लेसिंग लार्ज वाटर। जब सब कोई भी सबमरीन होगी पानी के अंदर जाएगी या फिर पानी के बाहर आएगी और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेगी, पानी हटाएगी, तो वहां से क्या होने के चांसेस है, सुनामी आने के चांसेस होते हैं। अगला है जो टॉपिक हमारा वॉल्केनो से। वॉल्केनो से हमारे क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यहाँ भी हमारा लास्ट टॉपिक ही रहेगा। देखिए विच टाइप ऑफ वॉल्केनो हैज जेंटल स्लोप एंड इज फॉर्म्ड बाय लो विस्कोसिटी बेसाल्टिक लावा। देखिए कंपोजिट वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो, सिंडर या फिर काल्डेरा। आंसर क्या है हमारा, शील्ड वॉल्केनो। देखिए क्या कह रहा है, शील्ड वॉल्केनो हैव ब्रॉड जेंटली sloping slide resembling a warrior's shield. They form iron fluid basaltic lava flows that spread over large areas. Examples include Mauna Loa and Kilauea, Hawaii। ठीक है, चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, शील्ड वॉल्केनो। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, माउंट विसुवियस विच डिस्ट्रॉयड पोम्पी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है, जैसे शील्ड वॉल्केनो का है, सिंडर कौन है, या फिर कंपोजिट वॉल्केनो या फिर लावा लावडाउन। देखिए इसमें क्या क्या कंपोजिट वॉल्केनो का ये उदाहरण है। ठीक है, स्ट्रेटो वॉल्केनो जिसे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, द रिंग ऑफ फायर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज। इसमें कितने जो है कितने परसेंटेज एक्टिव वॉल्केनो है, 50%, 65%, 75% या फिर 95%। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 75%। ठीक है, चलिए वोल्केनो टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन बाय एक्टिविटी, ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। इसके क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं है, बस केवल 2-3 क्वेश्चन बचे हुए, 4-5 खत्म है। इसके बाद देखिए मैग्मा विद हाई सिलिका कंटेंट टिपिकली प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे जेंटल इफ्यूजिव इरप्शन, एक्सप्लोजिव वायलेंट इरप्शन, नो इरप्शन या फिर ओनली अंडर वाटर इरप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाए, एक्सप्लोजिव वायलेंट इरप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, विच वॉल्केनिक फीचर इज फॉर्म्ड व्हेन अ वोल्केनो समिट कोलैप्स इनटू एम्प्टीड मैग्मा चैम्बर।
क्रेटर, काल्डेरा, वेंट या फिर फ्यूजन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? काल्डेरा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है द हवाईन आइलैंड वर प्राइमरली फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। क्वेश्चन नंबर 31 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, यहाँ से क्लास हमारी वाइंड अप होगी। देखिए पायरोक्लास्टिक फ्लोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो मूविंग लावा स्ट्रीम, फास्ट मूविंग क्लाउड्स ऑफ हॉट गैस, एश एंड रॉक फ्रैगमेंट्स, अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी, जेंटल ले फाउंटेन। देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फास्ट मूविंग क्लाउड्स ऑफ हॉट गैसेस, एश एंड रॉक फ्रैगमेंट्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पायरोक्लास्ट फ्लोज आर एक्सट्रीमली डेंजरस, ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। फास्ट मूविंग अप टू 700 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड कितनी होती है? 700 किलोमीटर पर आवर होती है। और फिर अलावेंस ऑफ हॉट गैसेस, एश एंड वोल्केनिक डेब्रिस, इस पे अंदर क्या क्या होता है? हॉट गैसेस होती है, राख होती है, वोल्केनिक डेब्रिस एट दैट कैन रीच टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन देयर पाथ। यानी कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है सबको क्या कर दी जाती है? खत्म कर दी जाती है। सबको जो है ये दुर्घटना में सबको खत्म कर देती है। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने थे? टोटल क्वेश्चन हमारे 31 की पॉइंट 7 एग्जाम ओरिएंटेड 100% विद एनडीए सीडीएस एंड यूपीएससी। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो है सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास। बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।